डेली फुल कोर्स फ्री वीडियोस के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप पेपर 1 पेपर 2 के लिए डेली वीडियो पीडीएफ नोट्स, होम डिलीवरी नोट्स चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप। ये नंबर दिया है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आज हम शुरू करेंगे माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इसमें हम बाद में करेंगे मैक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग और साथ में क्वेश्चन आंसर टेक्निक। ये सब कुछ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए माइक्रो टीचिंग होती क्या है, तो माइक्रो टीचिंग कहाँ पे दी जाती है। देखिए ये माइक्रो टीचिंग है क्या। माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग and faculty development technique whereby the teacher reviews a recording of teaching session in order to get constructive feedback from peers and or students about what has worked and what improvements can be made to their teaching technique। अब सिंपल सा ये मतलब समझिए कि माइक्रो टीचिंग कहाँ पे यूज़ होती है। देखिए माइक्रो टीचिंग वहाँ पे यूज़ होती है कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, अब आपको टीचर लगना है कहीं पे, तो आपको ट्रेंड करने के लिए माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, मान लीजिए कि माइक्रो टीचिंग में होता क्या है कि जैसे टीचर्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, टीचर्स का एक ग्रुप होता है। ग्रुप में क्या होता है कि जैसे एक टीचर को कुछ टाइम मिलता है पढ़ाने के लिए, जैसे 10 मिनट मिलते हैं या 5 मिनट मिलते हैं पढ़ाने के लिए। वो एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, तो वो टॉपिक को एक टीचर पढ़ाते हैं। तो बाकी के जो उनके टीचर होते हैं वो पीर्स टीचर, यानी कि जो उनके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, जो जिन्होंने टीचर बनना है, वो उनका लेक्चर बैठ के सुनते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए 10 टीचर हैं, तो उन्होंने अभी टीचर बनना है लेकिन वो टीचर बने नहीं हैं। उनमें से एक टीचर क्या होगा कि वो ना एक टॉपिक को लेके उनको पढ़ाएंगे तो बाकी जो टीचर होंगे ना, बाकी टीचर क्या करेंगे कि उनका लेक्चर ध्यान से सुनेंगे जैसे बच्चे सुनते हैं। तो उसके बाद वे उनमें कुछ, अगर जैसे उसने लेक्चर दिया टीचर ने, तो बाकी जो सहयोगी टीचर हैं, उनके पीर्स हैं, तो वो उनकी गलतियां निकालेंगे या उनमें इम्प्रूवमेंट करने की बताएंगे कि आपने यहाँ पे ये गलती की है तो आपको ऐसे। यानी कि सिंपल से ये मतलब है कि माइक्रो टीचिंग वो टेक्निक है जो अभी टीचर बने नहीं हैं, उनको टीचर बनाना है, उनको ट्रेंड करना है, इसलिए माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल होता है। ये यूज़ यही होता है कि फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे शॉर्ट टॉपिक्स जो है वो टीचर करवाते हैं। अगर उनमें कुछ गलती हो तो उनमें वो सुधार करते हैं। यानी कि वो टीचर जो भी बने नहीं हैं, जिन्होंने बनना है, माइक्रो टीचिंग उनके लिए इस्तेमाल होती है। देखिए द टर्म माइक्रो टीचिंग वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय dwight एलन ऑफ स्टैमफर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963। तो देखिए ये लेटेस्ट टेक्निक है। माइक्रो टीचिंग सबसे पहले किसने ये दिया था, ये आया था dwight एलन, जो स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। वो 1963 में उन्होंने माइक्रो टीचिंग को बताया था। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि माइक्रो टीचिंग कब आया था, इसके जन्मदाता कौन है, तो वो है dwight एलन। तो देखिए यहाँ पे हम एक और बात यहाँ पे करते हैं कि माइक्रो टीचिंग में देखिए सबसे बड़ी बात है क्या। माइक्रो टीचिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेंट एंड थॉमसन, जो ब्रेंट एंड थॉमसन है, इन्होंने 1996 में एक देखिए ये बात कही थी, माइक्रो टीचिंग इज ए टेक्निक एमिंग टू प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट्स टू रियल क्लासरूम सेटिंग। यानी कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका गोल क्या है, जिसका लक्ष्य क्या है कि जिन्होंने टीचर बनना है, जो भी टीचर कैंडिडेट हैं, उनको आगे जाके एक अच्छा टीचर बनाने के लिए तैयार करना। यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए अभी वो टीचर बने नहीं हैं लेकिन उन्हें टीचर बनना है, तो ऐसा माहौल बनाया जाता है, जो बाकी टीचर होते हैं वो बच्चों की तरह बैठते हैं कि जैसे वो क्लास में बच्चे बैठते हैं ना, टीचर का लेक्चर सुनते हैं वैसे। तो जो टीचर बने नहीं हैं, अभी वो कैंडिडेट्स हैं लेकिन उन्हें टीचर बनना है, तो उनको रियल क्लासरूम सेटिंग दिखाई जाए कि ताकि वो टीचर बन सके। देखिए इन द ओरिजिनल प्रोसेस ए टीचर वाज आस्क्ड टू प्रिपेयर ए शॉर्ट लेसन यूजली 20 मिनट्स। अब देखिए माइक्रो टीचिंग में क्या है कि जो टीचर हैं उन्हें एक शॉर्ट लेसन प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है जो 20 मिनट्स का होता है फॉर स्मॉल ग्रुप। यानी कि स्मॉल ग्रुप के लिए, जैसे 5
6 बच्चे हो गए, ठीक है, इतने। तो इन ग्रुप को पढ़ाना है, सिर्फ 20 मिनट उनको मिलेंगे पढ़ाने के लिए। एक टॉपिक उनको या एक शॉर्ट लेसन उनको तैयार करना पड़ता है। सो why not why may not have been his her own students, दिस वाज रिकॉर्ड ऑन वीडियो। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि ओरिजिनल प्रोसेस में क्या होता है कि टीचर को एक लेसन तैयार करने के लिए मिलता है, शॉर्ट लेसन जो 20 मिनट्स का उनको देना पड़ता है स्मॉल ग्रुप को या स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर को। मान लीजिए यहाँ पे 10 टीचर हैं, एक टीचर को कहा गया है कि आप एक लेसन तैयार करिए 20 मिनट्स का। तो वो क्या करेंगे, एक टीचर तैयार करेगा तो बाकी जो 9 टीचर बचेंगे वो एज ए स्टूडेंट बैठेंगे क्लासरूम में, तो वो उनका लेक्चर सुनेंगे। तो ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हुआ था जब पहली बार जैसे माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल हुआ था ना, ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था वीडियो में। वीडियो में क्या है, जैसे मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं तो फिर वो उनको दिखाया जाता है बाद में कि देखिए आपने ऐसा पढ़ाया था। तो टीचर को खुद भी कमियां पता चलती हैं, और जो बाकी एज ए स्टूडेंट टीचर बैठे हुए हैं या कुछ बच्चे बैठे हुए हैं तो उनका फीडबैक ही यहाँ पे पता चलता है। आफ्टर लेसन द टीचर teaching colleagues, a master teacher and the student together view the videotape and commented on the tape what they saw happening, referencing the teacher's teaching objective। अब देखिए जब लेसन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं कि टीचर हो गए, जो टीचर है और जो उनके कॉलीग्स हैं, जो मास्टर टीचर हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो बैठ के वीडियो टेप को देखते हैं। तो वीडियो टेप में वो देखते हैं कि टीचर ने कैसे पढ़ाया है। सो देखिए, वाचिंग द वीडियो एंड गेटिंग कमेंट्स फ्रॉम कॉलीग्स एंड स्टूडेंट प्रोवाइड टीचर विद एन ऑफ्टन इंटेंस अंडर द माइक्रोस्कोप व्यू ऑफ देयर टीचिंग। अंडर द माइक्रोस्कोप क्या होता है, जैसे माइक्रोस्कोप में आप देखिए ना, छोटी से छोटी चीज़ जो है वो पता चलती है। जैसे हमें खुली आंखें से वो चीज़ नहीं पता चलती जो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर भी पता चलती है। तो जब टीचर पढ़ाते हैं, जब टीचर पढ़ाते हैं, जब उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है तो सब उनको बिल्कुल बारीकी से देखते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाया। अंडर द माइक्रोस्कोप का मतलब है कि बिल्कुल बारीकी से जांच करना कि उन्होंने कैसे पढ़ाया है। तो देखिए ये क्या है कि इट इज़ ए न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। अब देखिए ये है क्या, ये न्यू डेवलपमेंट है टीचिंग की फील्ड में, यानी कि एक नया तरीका खोजा गया है कि टीचर को ट्रेन करने के लिए। माइक्रो टीचिंग सिर्फ टीचर को ट्रेन करने के लिए ही होती है कि ताकि उनकी कमियां पता चल सकें। इट इज़ ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। देखिए वही बात आ गई ना, ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। इट फोकस ऑन डेवलपिंग टीचिंग स्किल। अब देखिए ये किसके ऊपर फोकस करता है, टीचिंग स्किल को डेवलपिंग करने के लिए। इनकी जो मान लीजिए टीचर अभी बने नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, आपको पढ़ाना नहीं आता, लेकिन आपको फिर भी जॉब करनी है टीचर की, तो डायरेक्ट तो आप जा नहीं सकते क्योंकि आप में स्किल नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको पहले माइक्रो टीचिंग दी जाएगी, उसमें आपका टीचिंग स्किल देखा जाएगा किस लेवल का है, फिर उसे इंक्रीज़ किया जाएगा। द साइज ऑफ द टॉपिक इज़ आल्सो रिड्यूस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो टॉपिक का साइज़ है वो भी रिड्यूस कर दिया जाता है। सिर्फ आपको टॉपिक दिया जाता है, एक टॉपिक जैसे आपको पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि पूरा लेसन पढ़ाना है, सिर्फ छोटा सा पार्ट आपको पढ़ाना है जिसे आपको अच्छे से करवाना पड़ता है। सो देखिए स्टेप्स क्या है माइक्रो टीचिंग के, पहले है प्लान, फिर है टीच, फिर है फीडबैक, फिर है रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। देखिए इसमें क्या है, पहले प्लानिंग करते हैं कि क्या चीज़ पढ़ानी है, फिर उसे टीच करते हैं कि जो चीज़ आपने प्रिपेयर, जैसे मान लीजिए एक टीचर को चीज़ रेडी करने के लिए लेसन उसने प्लान बनाया कि मैं ये पढ़ाऊँगा, उसके बाद उसने वो चीज़ पढ़ाई है क्लास में। उसके बाद क्या होता है, फीडबैक। तो बच्चों का फीडबैक कैसा रहा, पीयर्स का फीडबैक कैसा रहा कि टीचर ने कैसे पढ़ाया। जैसे मान लीजिए क्लास में जाने से पहले उसने प्लानिंग की कि मैं ये पढ़ाऊँगा, फिर पढ़ाया, फिर बच्चों का फीडबैक आया कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया कि बुरा पढ़ाया। अगर मान लीजिए कि अच्छा पढ़ाया तब भी उसे रीप्लान करना पड़ता है, बुरा पढ़ाया तब भी रीप्लान करना पड़ता है कि ताकि जो टीचिंग का स्किल है वो और ज़्यादा बढ़िया हो सके। फिर रीटीच करते हैं, फिर रीफीडबैक करते हैं, यानी कि ये प्रोसेस चलता रहता है कि ताकि जो टीचर की ट्रेनिंग है वह बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए और वो अपने स्किल को इतना डेवलप कर ले कि ताकि वो आगे जाके जब टीचर बने
तो उनमें कोई भी कमी ना रहे। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्रो टीचिंग के बारे में। देखिए मैक्रो टीचिंग क्या है यहाँ पे, कि देखिए द टर्म मैक्रो कम्स फ्रॉम ग्रीक मैक्रोस मीनिंग लॉन्ग और लार्ज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मैक्रो जो शब्द है, ठीक है, वो जो मैक्रो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है मैक्रोस से, जिसका मीनिंग है लॉन्ग या लार्ज। देखिए ये ग्रीक शब्द है मैक्रोस, तो यानी कि लॉन्ग या लार्ज। मैक्रो टीचिंग अकर्स व्हेन ए टीचर प्रोवाइड instruction to the entire class at one time for an extended period of time usually longer than 10 minutes। अब देखिए जैसे हमने किया था कि माइक्रो टीचिंग में 20 मिनट्स मिलते हैं, लेकिन मैक्रो टीचिंग में क्या है 10 मिनट्स मिलते हैं क्लास को पढ़ाने के लिए। तो देखिए मैक्रो टीचिंग में क्या है कि जब एक टीचर, ठीक है, जब एक टीचर इंस्ट्रक्शन देता है क्लास को कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है, तो वो 10 मिनट होता है, यानी कि क्लास को 10 मिनट के लिए संभालना पड़ता है, उसे कहते हैं मैक्रो टीचिंग। आप जैसे जानते हैं कि मैक्रो टीचिंग का मतलब यहाँ से सिंपल, जैसे माइक्रो है सूक्ष्म, जैसे माइक्रो छोटा होता है वैसे ही मैक्रो होता है, जो जैसे माइक्रो टीचिंग जो होती है वो थोड़ा सा बिग होता है, लार्ज होता है। सो देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 10 मिनट है किसी टीचर को मिले हैं, तो वो 10 मिनट के अंदर क्या करते हैं कि अपनी पूरी क्लास को, जैसे जिसको उनको क्लास जो टाइम दिया उसको संभालने का टाइम दिया जाता है कि आप इनको क्लास को कैसे संभालेंगे। तो पूरी क्लास को इंस्ट्रक्शन देते हैं 10 मिनट में कि हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे टीचर 10 मिनट के लिए पढ़ाते हैं क्लास को। जैसे माइक्रो टीचिंग में क्या है कि 20 मिनट्स मिलते थे लेसन प्लान करने के लिए, तो यहाँ पे क्या है आपको 10 मिनट मिलेंगे, 10 मिनट आपको कंटिन्यूस यहाँ पे पढ़ाना पड़ता है, उसे बोलते हैं मैक्रो टीचिंग। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा हम इसका मतलब समझे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे क्या है, मैक्रो टीचिंग अकर्स व्हेन ए टीचर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू एंटायर क्लास, ठीक है, ये तो हो गया। मैक्रो टीचिंग इज ऑफ्टन डन in lecture format and may be used to introduce a new concept such as adding or practice a new skill। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैक्रो टीचिंग में एक लेक्चर देना होता है, लेक्चर फॉर्मेट होता है, लेक्चर देना होता है जिसमें वो न्यू कंसेप्ट को ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो 10 मिनट के लिए किसी लेक्चर को पढ़ाएंगे जो कि बिल्कुल न्यू कंसेप्ट पे बेस होगा, वो अपने तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने बुक से तैयार किया है, कहीं से भी तैयार किया है, लेकिन वो उसमें काफ़ी कुछ नया जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि सुनने वाले को भी इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, यानी कि नया कॉन्सेप्ट है, नए तरीके से वो उन्हें पढ़ाएंगे। माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग कम इनटू प्ले एज वेल बिकॉज दे हेल्प डिक्टेट व्हाट ए टीचर टीच। अब देखिए माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग ये क्यों इस्तेमाल होती है कि ताकि जो टीचर है, ठीक है, जो ताकि जो टीचर है वो अच्छे से समझा पाए स्टूडेंट को। हाउ द टीचर प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन, दैट इंस्ट्रक्शंस एंड हु इज़ इंक्लूड इन ईच क्लासरूम एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो टीचर है, ठीक है, जो टीचर है तो उनको ये देखना होता है, इंस्ट्रक्शन देखनी पड़ती है, ठीक है, टीचर को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि क्लासरूम एक्टिविटी में कौन कौन शामिल है। यानी कि देखिए यहाँ पे ये देखना होता है कि जो टीचर को जो काम दिया गया है पढ़ाने के लिए, क्लास को संभालने के लिए, तो उसमें उस एक्टिविटी में कौन कौन होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैक्रो टीचिंग में आती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।